मैं पैकिंग करती हूँ प्रोडक्ट की। इंडिया में थी तब मैंने 15,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था। और एक अच्छी बात बताऊँ, मेरे इस सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बस ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने वो टाइम पूरा 1 साल का अपना वेस्ट कर दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। पिछले 1 साल से मैं इस चैनल पे वीडियोस बना रही हूँ कनाडा आने के बाद, और ये इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है 2023 की, क्योंकि मुझे कनाडा में आए हुए हो गया है पूरा 1 साल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 थिंग्स के बारे में जो कनाडा ने मुझे सिखाई है या कनाडा आने के बाद मैंने सीखी हैं। मैंने तो 1 साल में सीखी है, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट में सीख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना और बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये माइक मैंने लगाया है, बहुत टाइम बाद मैंने अपनी किसी वीडियो में माइक लगाया है और मुझे ये क्रिसमस में गिफ्ट मिला है मेरे सीक्रेट सेंटा से। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ऑडियो थोड़ी सी बेटर लग रही है या बहुत बेटर लग रही है, और मेरे सीक्रेट सेंटा को थैंक यू बोल देना। कनाडा ने वैसे तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ, अकेले रहना, इंडिपेंडेंट होना। मैं टॉप मेन थिंग्स की बात करूंगी जो मैंने यहाँ आने के बाद और ज़्यादा अच्छे से सीखी है। तो सबसे पहला जो चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी वो है ऑर्गेनाइज रहना। लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर के काम भी सारे देखने हैं, खुद के लिए खाना बनाना है ना, लॉन्ड्री वगैरह, जितने आपके घर के काम जो इंडिया में आपकी मम्मी करती थी या आपकी वाइफ वगैरह जो भी थी वो करती थी, यहाँ आपको सब कुछ अकेले करना है। असाइनमेंट्स करने हैं, स्टडीज़ करनी है, जॉब पे जाना है, सोना भी है, खुद की सेहत का भी ख्याल रखना है। इतने सारे काम आपको 24 घंटे में मैनेज करने हैं और खुद के लिए भी टाइम निकालना है, कभी घूमने जाना है, कुछ भी लेना है, ग्रॉसरी करने जाना है ना। यहाँ तो छोटी छोटी दुकानों में भी सामान नहीं मिलता कि कुछ ख़त्म हो गया तो बगल वाली दुकान से जाके ले आओ। हमें स्पेशली थोड़ा सा दूर प्रॉपर जो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। शुरू में हमारे पास कार भी नहीं होती, बसेस का वेट करना पड़ता है, कितना टाइम तो बसेस में हमें ट्रैवल करने में लग जाता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, अपना प्लान यहाँ पे पहले से स्केड्यूल करके नहीं रखोगे, तो आपका थोड़ा सा ना गड़बड़ा सकता है सिस्टम। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने ये डायरी बना के रखी है। ये पूरी डायरी है मेरी, ये मुझे कॉनेस्टोगा से मिली थी। आपको फ्रॉश किट में मिलती है अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपने पैसे पे किए हैं कॉनेस्टोगा की किट में, तो मुझे ये मिला था डायरी। आई पेड अराउंड $70 फॉर दैट फ्रॉश किट विच वॉज यूजलेस, बट ठीक है, अभी मैं इस डायरी को यूज़ कर रही हूँ। मैं इंडिया से भी बहुत सारी डायरीज लेके आई थी। इस डायरी में मैं अपनी हर चीज़ लिखती रहती हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को मुझे क्या करना है, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं हमको, सैटरडे और संडे, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं पहले से लिख लेती हूँ इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ताकि और फिर जो जो काम होता रहता है मैं उसको टिक 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 करती रहती हूँ, ताकि मन को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ भाई मैंने ये काम कर लिया है। तो अगर आप नोट नहीं करोगे, स्केड्यूल नहीं बनाओगे, तो यू विल गो ऑफ ट्रैक। असाइनमेंट्स जैसे कि क्या होता है कि पूरे वीक मेरे को काम पे जाना होता है ना, तो मेरे बीच में बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं। कोई शाम को 4 बजे ड्यू होता है, कोई सुबह 8 बजे ड्यू होता है, कोई रात को 12 बजे ड्यू होता है, वेडनेसडे, थर्सडे। बट मेरा काम का टाइम ऐसा है कि अगर मैं काम करूँगी तो मैं असाइनमेंट्स नहीं कर पाऊँगी। तो मैं असाइनमेंट्स का पूरा स्केड्यूल फ्राइडे रात को आके देख लेती हूँ। फ्राइडे रात को पूरा देख लिया और सैटरडे संडे बैठ के मैं अपने पूरे वीक के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर देती हूँ, कि मुझे पूरे वीक में एटलीस्ट कोई टेंशन ना रहे। अगर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है तो मैं उस पर ध्यान दे सकती हूँ या अपने बाकी काम कर सकती हूँ। तो मुझे असाइनमेंट्स का डर नहीं रहेगा कि ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। और एक अच्छी बात बताऊँ, मेरे इस सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में 80% से अबव नंबर आए। आई नो ग्रेड डजंट मैटर, इधर तो बिल्कुल ग्रेड्स मैटर ही नहीं करते, बट फिर भी काम के साथ इतना सब कुछ मैनेज करना, 80% से अबव लाना इज़ अ टास्क। एक सब्जेक्ट में सिर्फ मेरे 80% से थोड़े कम आए, अराउंड 78%, बट इन एवरी सब्जेक्ट आई हैव अचीव्ड अबव 80। और मोस्टली असाइनमेंट से ही हम लोग मार्क्स लाते हैं, ठीक है। और सारे असाइनमेंट्स मैंने खुद किए हैं। लोग तो ज़्यादातर बाहर से बनवा लेते हैं, पेड असाइनमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन मैंने सारे असाइनमेंट्स अपने खुद बनाए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई हैं क्योंकि मैंने अपना जो स्केड्यूल है वो ऑर्गेनाइज रखा, पहले से अपनी चीज़ें प्लान करी। अदरवाइज़ मैं भी अपने असाइनमेंट्स मिस कर देती। और मैंने 1 हफ्ते के लिए थोड़ा नहीं देखा था, तो मैंने अपनी क्विज़ मिस कर दी थी। 2% की क्विज़ थी, वो मैंने मिस कर दी थी। बट उसके आगे तो मैंने ठान लिया कि अब मेरे को प्रॉपर लिख के ही चलना है।
तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। और आप अपनी कॉनेस्टोगा की आप अपनी एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एक पल्स करके ऐप आती है, वो आपको नोटिफिकेशन देती रहती है। हमारे मतलब ई कॉनेस्टोगा के पोर्टल में नोटिफिकेशन आती है, और अगर आप वो पल्स वाली ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। अगर आप भूल जाते हो तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको याद रह सकता है कि ये असाइनमेंट मेरा ड्यू है। अदरवाइज़ आप अपने नंबर खो दोगे, और लास्ट में जब आपको पास होने के लाले पड़ जाएंगे ना, तब आपको वो नंबर की वैल्यू पता चलती है। तो पहले से अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, ऑर्गेनाइज रहो, एंड यू विल बी गुड टू गो। सेकेंड जिस हम चीज़ की बात करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी इन एवरी स्मॉल टास्क यू विल डू। फॉर एग्जाम्पल, हमें शिफ्ट पे जाना होता है, 8-8 10-10 घंटे खड़े ही रहना होता है। इंडिया में ना मैं मतलब 2 घंटे भी खड़े नहीं रह पाती थी अपने ऑफिस में, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेयर पे जाके बैठ जाती थी, मेरी टांगों में दर्द होने लग जाता था। लेकिन यहाँ पे 8 से 10 घंटे आपको लगातार खड़े ही रहना है, खड़े ही रहना है। पैरों में दर्द होता है, शुरू में बहुत दर्द होता है, और अब तो मतलब एकदम हार्ड हो गया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 घंटे भी खड़े रख लो, कर लेंगे जी, 12 घंटे की शिफ्ट भी लगा लेंगे। तो मतलब और दर्द होता है, बॉडी में बहुत दर्द होता है। मतलब मैं पैकिंग करती हूँ प्रोडक्ट की, तो पूरे कंधे दुखने लग जाते हैं रात को। आजकल तो सर्दियाँ हैं, और जब सुबह उठती हूँ तो ये कंधा ही नहीं हिलता, और ये उंगलियाँ ऐसी की ऐसी ही रह जाती। मतलब इनको हिलाने के लिए भी मुझे 15 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके उंगलियाँ हिलती हैं। एक बार होता है ना कि कहाँ आ गए हम, क्या करने आ गए हैं यहाँ पे, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर। ज़िंदगी भर हमें लेबर जॉब्स नहीं करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हर कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ता है। जब मैं इंडिया में थी तब मैंने 15,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था, और मेरे कई दो नोन में लोग थे जो 15,000 की जॉब नहीं करना चाहते थे। उन्हें था कि हमें डायरेक्ट 40,000 की मिले, 45,000 की मिले, तो दे आर नो वेयर नाउ। ठीक है, आज वो ऐसे ही बैठे हैं कहीं पे भी आज, पर उन्हें 15,000 20,000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बट मैंने 15,000 से स्टार्ट किया, और मैं बहुत 80,000+ तक मैं पहुंच गई थी विद इन 3 ईयर्स। तो आपको आगे तक जाना है तो लॉन्ग टर्म गोल अपना एक बना के चलना पड़ता है। तो गोल पे फोकस करना है। आप यहाँ किस लिए आए हो, गलत कामों में नहीं पड़ना है। बहुत लोग यहाँ पे गलत कामों में पड़ जाते हैं, आके अपने गोल्स पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना है। मेकर नोट्स, डायरी रखो, उसमें अपने गोल्स लिखो। मोटिवेशन रोज़ कोई ना कोई अपने वॉलपेपर पे लगा लो, है ना, रूम में लगा सकते हो कोई मोटिवेशन कोट जो आपको रोज़ मोटिवेट करे कि उठ भाई, आज तेरे को जाना है और करना है कुछ अपने लिए। यहाँ आके आपको बहुत डिप्रेसिव फील होता है। अभी आप ये मौसम ही देख सकते हो, एकदम अंधेरा होने वाला है, और आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग भी लगता है। अपने आप को बिजी रखना है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहो। मन नहीं लग रहा है तो मूवी देख लो, है ना। और मैं जैसे वीडियो एडिट करती रहती हूँ, मेरे पास टाइम होता है, या मूवी देख लेती हूँ, या आगे मेरे को कुछ भी करना है तो मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना मैं लोगों से इतनी बातें करती हूँ। यहाँ पे अपने पे फोकस रखो, एंड बस आसपास की नॉलेज रखो कि क्या चल रहा है। थर्ड जिस पॉइंट की मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि इन्वेस्ट इन योर सर्कल। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हर कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन अपने सर्कल पे इन्वेस्ट करो यहाँ पे तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज़ मनी। अगर आप 1 घंटा किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो तो लगा लो $16 उस बंदे पे इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी मिनिमम मैं लगा रही हूँ, है ना, कि $16 1 घंटे की सैलरी होती है। तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे के साथ 1 घंटा दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता, कोई आउटकम नहीं आ रहा है, तो आपने अपने वो 1 घंटा वेस्ट किया है। यहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, आपसे तब तक बातें करेंगे जब तक उनका मतलब निकल सकता है। स्पेशली अगर आपके पास गाड़ी है तो, है ना, गाड़ी है या आने वाली है तो लोग आपके ऐसे आले दुआले घूमने लग जाएंगे, यार ये बंदा के पास तो गाड़ी आने वाली है, हमारे इसमें हेल्प हो जाएगी, उसमें हेल्प हो जाएगी। तो मतलब आपको समझ जाना है कि ये बंदा मेरे से काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। लर्न टू से नो। इंडिया में मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं ना नहीं कह सकती थी, मेरे को कोई भी कुछ करने को कहता था मैं हाँ कर देती थी। बट यहाँ पे आके मैंने धीरे धीरे सीखा है कि नहीं भाई, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती, बुरा लगे तो लगे, दैट्स हाउ वी हैव टू बी। अगर आप हाँ हाँ कह दोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि हमारा खुद का स्केड्यूल
शेड्यूल इतना टाइट होता है कि हम किसी दूसरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो अपने सर्कल पे इन्वेस्ट करो, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपके दुख में भी काम आए, सुख में भी काम आए, और आपको भी इन रिटर्न उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनके साथ खड़े रहो। 1 से 2 फ्रेंड्स अगर आपके अच्छे हैं ना, कि जब भी आप चाहो तो वो आपके साथ खड़े हैं, तो बहुत है। उन 10 लोगों से बेहतर वो 2 लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे लोग सांप की तरह हैं, तो उनसे बच के रहना। 4th जिस चीज़ की बात करने वाली हूँ वो एक्चुअली में मेरी मिस्टेक है और उससे मैंने सीखा भी है। लाइक बच्चे यहाँ पे आते ही एक लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, G1 लाइसेंस। अगर आपके पास इंडिया में कोई भी ड्राइविंग रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे आके बेसिक से एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, विच इज़ G1, जो कि यहाँ के बेसिकली रूल्स के बारे में होता है कि आपको गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है या स्कूल है तो आपको 20 किलोमीटर की स्पीड पे चलानी है, कहाँ पे रुकना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो पूरी रूल्स का एक पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए लगता है $160। एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, बट $160 की वजह से शुरू में तो मेरी जॉब नहीं थी तो मैंने नहीं दिया। ठीक है, धीरे करके मैंने टालती गई कि यार मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है गाड़ी की, मुझे क्या करना है। लेकिन अब जब मेरा अभी ये लास्ट सेमेस्टर है फ्रॉम जनवरी, सो मुझे अब अपनी फील्ड जॉब के लिए भी ट्राई करना है कि मुझे अच्छी जॉब्स मिलें। तो मैं अगर जॉब्स ढूंढ रही हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स आर आस्किंग फॉर अ कार और अ लाइसेंस। गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड आई हैव ओनली 4 months। और बल्कि आप G1 के बाद, अगर आपके पास G1 है तो यू हैव टू वेट फॉर 8 months, देन यू कैन गो फॉर G2 आई गेस। बस ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने वो टाइम पूरा 1 साल का अपना वेस्ट कर दिया। मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आते ही अपना लाइसेंस बनवा लो विद इन 1 or 2 months, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी आपको मौका मिलता है गाड़ी चलाने का, गाड़ी में इन्वेस्ट करने का, तो आप इजीली कर सकते हो। आपको इतना सारा जो ये लाइसेंस का प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब वेट करने का टाइम, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और इमीडिएटली आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। सो दैट वाज माय बिग मिस्टेक। So learn from my mistakes and invest in license when you will land here. And the last point is don't give up. आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। लाइक मैंने अपनी मेरे को वन जर्नी की ना ऐसी कोई वीडियो नहीं बनानी थी कि मैं तब आई, मैंने ये जॉब की। वो आप सबको पता है, जो मेरे साथ शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एवरीवन नोज़ कि मैंने कहाँ जॉब की है, क्या करती हूँ। तो मैं वो पूरा लेसन नहीं दोहराना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सम अप इन 5 to 6 पॉइंट्स कि मैंने क्या सीखा है, ताकि मैं आप लोगों को वो कन्वे कर सकूँ। तो मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि डोंट गिव अप। आप अपने मतलब, और यहाँ पे ना अपनी वीकनेस किसी को भी मत दिखाओ, कहीं पे भी अपनी वीकनेसेस आप किसी को भी मत दिखाओ कि वो बेनिफिट ले सके आपकी वीकनेस का। अगर आपको रोना है, जी भर के रो लो, लेकिन अपने कमरे में अपने ब्लैंकेट के अंदर रो लो। बाहर अगर आप निकल रहे हो ना, तो कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स ओके। ये लाइफ है, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप शुरू में अकेले आते हो, कोई नहीं होता है आपके साथ, आप किसी को नहीं जानते हो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डिप्रेसिंग लगता है, राइट। और इतना ये मतलब यहाँ पे वेदर भी ऐसा होता है, आसपास यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, अभी देखो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, पूरा सुनसान होता है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं तो आपको और भी ज़्यादा लगता है कि मैं किससे शेयर करूं। पेरेंट्स से हम लोग इतना ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वो भी टेंशन में आ जाएंगे, राइट। आप यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर के लिए आ रहे हो अपने, और आप करके दिखाओगे, इतना पता है, क्योंकि इतनी दूर आए हो, इतने पैसे हम लोग खर्च करके अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हर कोई कुछ करने के लिए आता है। तो उसी रीज़न की वजह से आपको रोज़ खड़े उठना है और अपने गोल पे फोकस रखना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट ठीक है, हमारा डिसीजन है यहाँ आने का। हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स नहीं किया कि कनाडा जाओ और धक्के खाओ, हम ही आए हैं, हमें ही धक्के खाने हैं। मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड दैट्स इट। यही हमारी लाइफ का गोल है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो डू कमेंट डाउन बिलो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, सारे के सारे। बहुत टाइम नहीं होता कि मैं लाइक करूँ और कमेंट करूँ या रिप्लाई करूँ, बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर कनेक्ट करना है तो यू कैन DM मी और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सारी बातें करने का मन करता है वीडियो में, पर चपड़ नहीं कर सकते मैं फालतू की। और अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप सबको क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। होप आप सब बहुत जल्दी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कनाडा आने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी जल्दी से कनाडा आओ और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाओ। I wish you all the best and I see you in the next video. Bye.